हेलो, नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ 1.3 पहले चैप्टर की। भाई 1.3 एक्सरसाइज है और ये आप यूट्यूब चैनल स्टडी विद के सर पर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जैसा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या है, सिद्ध करना है जी। चलिए भाई, कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो ये √5 दे रखी है इसको हम मान लेते हैं भाई। ठीक है, अब एक परिमेय संख्या है। √5 एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना ये हमने। उसके बाद अगर परिमेय संख्या है भाई, तो इसमें क्या है, इसको हम क्या है P/Q की इक्वल रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद इसको P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं, या हम इसी को A/B की फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे B या Q नॉट इक्वल्स टू होंगे आपके 0 के बराबर, मतलब Q की वैल्यू और B की वैल्यू क्या है आपके 0 के बराबर नहीं होगी। चलिए भैया, अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, A/B कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई B की इसके साथ में और इसके बटे 1 करके A की इसके साथ में। तो A की A के साथ करेंगे ये हो जाएगा, और √5 B की साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे भाई, वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ पे A का स्क्वायर हो जाएगा, ये √5 इसका स्क्वायर और B का स्क्वायर। इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद A स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा जी, 5B स्क्वायर। अब यहाँ से जो ये 5 है वो क्या है, इसको विभाजित करेगा, क्योंकि भाई इसके बटे में आएगा, भाग में आएगा। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A²/5। ठीक है, तो ये इसको क्या है, डिवाइड करेगा। अब हमारी ये की प्रॉपर्टी थी जो ये कहती है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, 1.3 के अनुसार ये था कि जो 5 है वो A² को विभाजित करेगा। तो 5, A को भी, ठीक है, 5 A² को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। ये हमारी परिमेय कहती है 1.3। ठीक है, इसी के अनुसार जो हमारी संख्या है √5 है। ठीक है, इसलिए 5 एक परिमेय संख्या है, इसी के अनुसार है। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करनी है जी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस ये आपको एक लाइन है इसमें ऐड करनी है, इस तथ्य के अनुसार। ठीक है, इस तथ्य के विरोधाभास में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर होगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का √2 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें ये संख्या हमें क्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय लिख दें यहाँ पे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन में चलेंगे। माना 3 √2 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या के इसको इक्वल रखते हैं जी हम किसको, A/B। ठीक है, A और B क्या है हमारी, B सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF 1 आ जाए। ठीक है, वो हमारी सहभाज्य संख्याएँ होती हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, 3 प्लस का 2 √5 है, तो जो ये 3 दे रखा है इसको इधर जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 √5 A/B और यहाँ पे हो जाएगा 3/1। ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा जी आपका 2 √5
इजकल टू बी, इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए की 1 के साथ में, बी की 3 के साथ, ठीक है। और जो ये 2 है वो आपका नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2b, ठीक है। ये कंडीशन बन जाती है आपकी। क्या कंडीशन होती है जी, ये आपके पूर्णांक है ए और बी, ठीक है। पूर्णांक माइनस में 3 गुणा में पूर्णांक बटे 2 गुणा पूर्णांक। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो वो होती है आपकी परिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या बराबर होगी। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस कंडीशन से तो होगी हमारी ये बात प्रूफ, ठीक है। अब लेकिन इस तथ्य के विरोधाभास में, ठीक है, इसीलिए भाई इस तथ्य के विरोधाभास में, विरोधाभास में √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक संख्या है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया जी। ओके जी, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। ये जी आपका 1/√2, ठीक है। अब इसको कर लेते हुए माना, ये भी क्या है आपकी अपरिमेय संख्या दर्शानी है, जितनी भी दे रखी है, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जी, परिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, उसी तरह से सबसे पहले जो √2 दे रखा है इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं भाई, ठीक है। रैशनलाइजेशन होता है जी आपका हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण से, ठीक है। इसका कर लेंगे जी। आगे चलिए अब देखते हैं, यहाँ से आगे चलेंगे। इसका हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा जी आपका, √ ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि आपका √2 से √2 मतलब कट जाएगा और इसमें से एक जोड़ा आपका बाहर निकल के आएगा, जो ये, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे भाई, a/b मतलब परिमेय संख्या के इक्वल रख देंगे, ठीक है। ए और बी वो मैंने तुम्हें बता रखा है कि क्या है आपकी सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या है, ठीक है जी। अब चलिए जी आगे देखते हैं। अब ये कंडीशन होती है भैया आपका, ठीक है, मतलब ए और बी क्या है आपके पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे भाई क्योंकि दो पूर्णांकों का भाग मतलब ए भाग में बी, इनका भाग भी एक परिमेय संख्या होता है जी, एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, जो √2 है वो क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके विरोधाभास में अतः इस तथ्य के विरोधाभास में, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया जी। चलिए जी अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। कितना है जी, 7√5। ये भी क्या है अपरिमेय संख्या दर्शाना, ठीक है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या जी, परिमेय संख्या है। ओके जी, बिल्कुल सेम कंडीशन है आपकी। 7√5 a/b के बराबर रखेंगे, ठीक है। अब जो 7 है वो कहाँ पे चला जाएगा जी, नीचे चला जाएगा, मतलब a/7b हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से क्या बन गया आपका वही, क्योंकि दो पूर्णांकों
दो पूर्णांकों का भाग भी एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा आपका, √5 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। ओके। उसके बाद में इस तथ्य के विरोधाभास में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो गया जी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट जो क्या है, 6 प्लस का √2, 6 प्लस √2। इसको भी बिल्कुल सेम कंडीशन में माना 6 प्लस √1 एक परिमेय संख्या है, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू को रखेंगे भाई a/b। ठीक है, 6 जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो a/b माइनस में 6/1। इसका हम क्या करेंगे, वो एलसीएम ले लेंगे, b एलसीएम हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस का 6b। इसमें भी आपकी वही कंडीशन बन गई, पूर्णांक गुणा में 6 गुणा पूर्णांक बटे पूर्णांक। चलिए वे देखते हैं क्या कंडीशन बन गई यहाँ पे आपकी, a माइनस में 6b अपॉन b। ठीक है, ये √5 इज इक्वल टू है, √5 नहीं सॉरी 2 है, √2। इसको भी क्या लिखेंगे आप, पूर्णांक गुणा माइनस में हो जाएगा जी आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, पूर्णांक माइनस में 6 गुणा में पूर्णांक बटे हो जाएगा जी आपका पूर्णांक, जो किसके बराबर होता है जी, एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर होता है, तो इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इस तथ्य के विरोधाभास में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी। धन्यवाद दोस्तों।